हेलो एवरीवन। वेलकम टू करियर जॉब इंफॉर्मेशन। तो आज आपसे मैं जो डिस्कशन करने वाला हूँ वह है AAI ATC एग्जाम से रिलेटेड, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो एग्जाम हुआ था, जो कल खत्म हुआ है, उसी के बारे में आज आपसे मैं डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ। पेपर कैसा था शिफ्ट वाइज, उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या हो सकते हैं, लेवल ऑफ एग्जाम के बारे में बात करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो है आपका कट ऑफ फैक्टर्स। तो चलिए चलते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हर एग्जाम के लिए होता है वो है आपके कट ऑफ्स, जो इनके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड होती है। सो कट ऑफ फैक्टर्स जो है वो बहुत जरूरी है जानना। इस बार का जो एग्जाम लेवल था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। ज्यादा डिफिकल्ट एकदम भी नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ठीक ठाक टफ ये एग्जाम रहता है हमेशा। पिछले साल भी ऐसा ही कुछ ये एग्जाम हुआ था। और सबसे सरप्राइज बात ये थी कि ये एग्जाम जो कंडक्ट किया था पिछले साल, उसके बाद कभी सोचा नहीं था कि इतने जल्दी नोटिफिकेशन जो है वो एआई लाएगा। और ये भी याद रखो कि 2024 यानी कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी ही दिखने वाला है। उसके बाद में बात करेंगे अप्लाइड कैंडिडेट्स, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा इस बार, क्योंकि बहुत कम बच्चे जो है ये पेपर जो है अपीयर हुए हैं। एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर 70-80 हजार से भी कम शायद से हो सकते हैं। सो ये भी एक अप्रोक्सीमेटली आंकड़ा यहाँ पे रहेगा। उसके बाद में वैकेंसीज, यस, जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है उसका इम्पैक्ट जो है कट ऑफ पे जरूर आएगा, लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले और जो सीरियसली एग्जाम जो देते हैं यानी कि एवरेज के ऊपर, वो तो कंपटीशन में रहेंगे ही रहेंगे। वैकेंसीज के बारे में डिस्कशन करेंगे तो पिछले साल सबको पता है 400 वैकेंसी थी। इस बार 356 थी। अगर 2018 की बात करेंगे तो 200। 2021 में जो वैकेंसी थी वो थी 264। तो इस प्रकार अभी ये लगभग ऐसा हो चुका है एग्जाम की पिछले 2-3 साल से तो हर साल हो रहा है। कोविड का अगर 19-20 जो है वो छोड़ दिए तो उसके बाद में एग्जाम का इसका जो है कट ऑफ इसलिए भी हाई जाता है, पिछले साल भी हमने देखा था। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि पेपर थोड़ा बहुत आपका मॉडरेट से ऊपर रहता है, लेकिन निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। सो निगेटिव मार्किंग नहीं होता है तो वो जो आपका टफेस्ट जो रहता है वो निकल जाता है, क्योंकि बच्चे पूरा अटेम्प्ट करके आते हैं। और जो भी बच्चे एक्यूरेसी के साथ जो भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं उससे ज्यादा जो है आप अटेम्प्ट करते हो यहाँ पे डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मोस्टली आप पूरा ही अटेम्प्ट करके आओगे। समझो किसी ने अगर 110 एक्यूरेसी के साथ किए या 100 एक्यूरेसी के साथ किए तो 20 मार्क्स तो वो करके आएगा मोस्टली। तो 20 में से उसको जो है मतलब जितने भी उनका कंफ्यूजन होगा उस हिसाब से मार्क्स तो मिलेंगे ही, और इसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और डेफिनेटली निगेटिव मार्किंग का इम्पैक्ट ये भी होता है कि स्कोर माइनस होता है, इसमें नहीं होगा। सो ये सारी चीजें हैं, इसलिए जो पिछली बार भी बताया गया था पेपर टफ है, लेकिन इसका जो निगेटिव मार्किंग नहीं है ना, वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट इस पे क्लियर आता है। तो ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होंगे, मैं आपको ये बताऊंगा। उसके बाद में ऑनलाइन एग्जाम जो है आपका पता ही है, ये टीवी होता है, उसके बाद जिसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वॉइस टेस्ट होता है, क्योंकि ये एटीसी का जॉब है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, उसके बाद कैंडिडेट्स विल आल्सो बी टेस्टेड फॉर द यस साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस, तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये रिलेटेड टू एयरपोर्ट अथॉरिटी है। सो ये चीजें तो होंगी ही। फिजिकल या मेडिकल चैलेंजेस यहाँ पे आपको रहेंगे बहुत ज्यादा क्लियर करना। ओके, 2021-22 का ट्रेंड ये था दोस्तों कि पोस्ट रिटर्न टेस्ट एग्जाम जो था, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स अराउंड थ्री टाइम्स इसलिए क्योंकि इंटरव्यूज नहीं होते। सो 3 टाइम्स इसलिए कम होता है क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत कम चांसेस, या फिर आगे के जो भी प्रोसेस है उसमें कम चांसेस होते हैं बच्चों के रिजेक्ट होने के। एंड आर कॉल्ड फॉर द वॉइस टेस्ट एंड इंटरव्यू विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। ओके, तो ये चीज यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि उसके बाद फिर आपका यहाँ पे सिलेक्शन वाला पैटर्न रहेगा। ये थे कट ऑफ फैक्टर्स जिसके ऊपर ये मोस्टली डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं शिफ्ट वन की। ये एग्जाम पैटर्न था आपका शिफ्ट वन, कैसा था? इंग्लिश जो था वो ठीक ठाक था, गुड अटेम्प्ट्स आप 15 तक बोल सकते हो। उसके बाद में जो फर्स्ट शिफ्ट का जो जनरल इंटेलिजेंस था, और एक चीज आपको क्वेश्चंस कैसे थे क्या थे वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लेकिन आपको पहले ये बता दूं कि शिफ्ट वन में कैसा कैसा ओवरव्यू था। रीजनिंग जो था वो ठीक ठाक था, इजी था। एप्टीट्यूड जो था यहाँ पे थोड़ा सा मॉडरेट था, बच्चों को सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, यानी कि टाइम टेकिंग था।
जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस वो भी ठीक था। इजी में यहाँ पे लिखा है मैंने, लेकिन इजी टू मॉडरेट कहूंगा मैं। उसके बाद में मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे तो वो भी इजी टू मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चन जो थे वो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे। फिजिक्स जो था हमेशा ही मॉडरेट से ऊपर ही मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ा ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको यानी कि आपका स्टडी बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप रीजनिंग, एप्टी, इन चीजों के बारे में आप हमेशा पढ़ते रहते हो, इंग्लिश के बारे में या जनरल अवेयरनेस के बारे में, लेकिन फिजिक्स के बारे में पढ़ना एकदम से तो वो थोड़ा बहुत। और प्लस ये भी था कि इसका कोई एग्जाम का ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। अब शिफ्ट वन के बारे में मैं अगर बात करूं तो एप्टीट्यूड में कैसा था, नंबर सिस्टम पूछे गए थे। मैं फास्ट आपको एक जस्ट रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि एग्जाम तो हो चुका है, ज्यादा डिस्कशन मुझे भी नहीं लगता फिजिबल होगा, लेकिन एक ओवरऑल इम्पैक्ट क्या था शिफ्ट वन में। सो प्रॉफिट एंड लॉस का एक हाथ पूछा गया था, टाइम एंड डिस्टेंस का था, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के पूछा पूछा गया था, मेंसुरेशंस में था, मेंसुरेशन। उसके बाद में दो जो थे वो परसेंटेज में पूछे गए थे। जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे तो दो तीन आपको करंट अफेयर से दिखेंगे, दिखे होंगे। देन पॉलिटी के थे एक दो, रिवर के ऊपर थे, नेशनल पार्क जो हमेशा ही आता है, बर्ड एंड सेंचुरी ये भी आता है मोस्टली। इंग्लिश की बात करेंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स थे, वो इजी थे इसलिए मैंने बताया कि इंग्लिश थोड़ा ठीक था। वोकैबुलरी तीन चार और एंटीनॉम्स जो थे एक हाथ था। उसके बाद में रीजनिंग के बारे में बात करेंगे तो सिलॉक्स पूछे गए थे। बोर्ड मास के ऊपर एक आपका क्वेश्चन था जिसमें आपको सॉल्व करना था। देन नंबर सीरीज था, पजल था एक हाथ। उसके बाद डायरेक्शन एंड डिस्टेंस था, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज था, कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन। फिजिक्स सेक्शन के बारे में बात करेंगे तो केसीएल केवीएल पे, ईएमएफ पे दो तीन क्वेश्चन पूछे गए थे। इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड दो तीन थे, इंडक्टेंस, ऑप्टिक्स, रेडियो एक्टिविटी या फिर जो मैग्नेटिक वेव्स थे उस पे क्वेश्चंस थे, एंड मैग्नेटिक फील्ड्स के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन थे। उसके बाद में मैथ सेक्शन में मैट्राइसिस पूछा गया था, तीन से चार क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी तो रहेगा ही रहेगा, तीन थे। उसके बाद में वेक्टर प्रोडक्ट है एंड इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव के ऊपर भी यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये था शिफ्ट वन का पूरा अपडेट। और क्वेश्चन आस्क अगर मैं कुछ बताऊं तो इस प्रकार कुछ पूछे गए थे, एंटीनॉम्स पूछे गए थे डेलिकेट का। उसके बाद में रिसेंटली जो सस्पेंडेड बैंक है वो कौन सी है, ऑक्टल से आपको डेसिमल में मेरे ख्याल से करना था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। सचिन तेंदुलकर जी को जो है कब मिला था भारत रत्न, मेरे ख्याल से 2014 में मिला था। उसके बाद में व्हेन वाज एम के गांधी बॉर्न, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्रॉम, ये भी पूछा गया, रिवर के ऊपर था। उसके बाद में नाल सरोवर कहाँ पे है, कुछ यहाँ पे जो थे रीजनिंग और इसके भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद में जूडो फेडरेशन फॉर्म कब हुआ था। then river bank and sea and Indus Valley site total is located where. So those are the questions which are asked. Then somewhat yes, काउमुदी जो था वो किसने लिखा गया था, किसने लिखा था, राइटर कौन था। देन इन विच आर्टिकल डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी इज डिस्क्राइब्ड। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे शिफ्ट वन में। खैर आपको ज्यादा पता होगा, आपने पेपर दिया है, तो मैंने जो भी जेन्युइन रिव्यूज थे वो मैंने कलेक्ट करने की लिए कोशिश की। अब शिफ्ट टू के बारे में बात करेंगे। देखिए ये जो इजी टू मॉडरेट ये मैं बता रहा हूँ, ये दीज आर द परसेप्शन, यानी कि ये कंप्लीटली सही है ऐसा नहीं है, क्योंकि रिव्यूज भी जरूरी, लेकिन जितने भी कलेक्ट किए मैंने जेन्युइन कलेक्ट करने की कोशिश की। यहाँ पे भी शिफ्ट टू में जो था वो इंग्लिश थोड़ा सा फर्स्ट से थोड़ा सा, मतलब ज्यादा भी फर्क नहीं, थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट था, लेकिन इजी ही कहूंगा मैं। रीजनिंग इजी था। एप्टीट्यूड का जो था ये पोर्शन काफी टफ लगा है बच्चों को इसमें, यानी कि ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट से कंपेयर करेंगे तो सच में थोड़ा सा टफ था। जनरल अवेयरनेस मॉडरेट, उसके बाद में मैथमेटिक्स भी मॉडरेट था इसमें, उसके बाद में फिजिक्स मॉडरेट टू टफ यहाँ पे इसमें लगा है, यानी कि दो तीन क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हुए एज कम्पेयर टू शिफ्ट वन। उसके बाद में अब अगर मैं बात करूंगा शिफ्ट टू के जो क्वेश्चन या फिर किस प्रकार से था, इसमें भी आपको मैथ सेक्शन में मैट्राइसेस दिखे थे, एक दो ही दिखे थे। इंटीग्रेशन पे 6-7 थे, वेक्टर प्रोडक्ट पे 4 थे, दो तीन क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पे थे। जनरल अवेयरनेस में भी आपको नेशनल पार्क एंड ऑल वही देखने को मिला है। फिजिक्स में जो था इसमें थोड़ा सा फिजिक्स मुझे इस शिफ्ट का जो है यानी कि पिछले शिफ्ट से थोड़ा सा कठिन लगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे थे, रे ऑप्टिक्स पे था। उसके बाद में कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियोएक्टिव पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। एप्टीट्यूड के बारे में बात करेंगे तो मेंसुरेशन पे एक था, हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर था, बाद में टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन थे। सीआईएसआई पे पूछा जाता है, एवरेज डेटा इंटरप्रिटेशन, इनके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चंस देखे गए हैं।
उसके बाद रीजनिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे भी पजल था, डेट बेस्ड पजल एक पूछा गया था, कोडिंग डी कोडिंग, ऑर्डर रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट पे था जो सर्कुलर बेस्ड था, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जैसे मैंने आपको बताया। तो ये सारे क्वेश्चन थे। इंग्लिश लैंग्वेज भी यहाँ पे जो क्यों लगा, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह था, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है एडम्स आए बाद में, आर्टिकल्स के ऊपर था, देन एंटीनॉम्स सिनॉम्स ऐड हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, सेंटेंस कंप्लीशन था। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। ओवरऑल बात करेंगे शिफ्ट टू की, तो कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैंने अगेन यहाँ पे कुछ बताया है। सो मैच द फॉलोइंग था, गोदावरी कावेरी जो था एंड ओरिजिन, इसके बारे में। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर कांस्टेंट कितना होता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल बेस्ड क्वेश्चन था, पीएन जंक्शन ऊपर के क्वेश्चन थे यानी कि फिजिक्स के बारे में। कैपेसिटर्स का क्वेश्चन था जो पूछा गया था, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछे गए थे कि हाफ रिड्यूस किया, उसके बाद में मटेरियल परमिटिविटी फिक्स की तो कितना कैपेसिटेंस होगा, 100 वैट बल्ब है, 10% सफिशिएंट है तो 1 एम इंटेंसिटी विल भी क्या होगा। तो ये सारे यहाँ पे जो क्वेश्चन थे इंटेंसिटी के ऊपर वगैरह, इल्यूमिनेशन के ऊपर यहाँ पे पूछे गए थे। उसके बाद में आर्टिकल 148 के बारे में पूछा गया था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 में जो है किसको मिला था। उसके बाद में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ज्योमेट्री साइड से यानी कि कोऑर्डिनेट्स वगैरह दिए हुए थे, और बाकी कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे थे। ओके, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, डिटेल में बात करूंगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी ला सकता हूँ मैं, लेकिन अभी उतना जरूरी नहीं है। ओके, बात करते हैं अभी नेक्स्ट जो आपका प्रीवियस ईयर कट ऑफ। हमेशा प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो है वो ज्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन इस एग्जाम में जो है ना वो एक ट्रेंड देखा गया है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा लगता है, कितना पेपर टफ हो। उसका रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, वो है निगेटिव मार्किंग। वो बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि आप ना ही कुछ समझे तो 5-10 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करके आते हैं, और 5 से 10 क्वेश्चन मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिल भी जाते हैं ड्यू टू आपको 120 अटेम्प्ट करने हैं। आफ्टर योर एक्यूरेट आंसर्स आप हमेशा पूरा अटेम्प्ट करने के लिए देखोगे। तो ज्यादा इसके बारे में इसलिए मैं बात नहीं करूंगा, प्रीवियस में नहीं देखता हूँ, लेकिन बच्चों का रहता है कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहते थे या फिर क्या थे, इसके बारे में जस्ट मैंने आपको यहाँ पे एक यहाँ पे जानकारी दे दी है। ओके, अब मैं आता हूँ सीधा एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है। वो आपका रहेगा कुछ इस प्रकार से। सो 91 से लेकर 95, 88 से यस वो जनरल के लिए, 88 से लेकर 91 ओबीसी, 85 से लेकर 88 तक एससी एसटी का जो है 80 से लेकर 84, ईडब्ल्यूएस का 88 से लेकर 91, यानी कि थोड़ा बहुत ओबीसी और वो सेम ही रहेगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आफ्टर डीवी जो है दैट कट ऑफ विल बी डिफरेंट। सो डोंट थिंक दैट कि मैंने कभी किसी को लग रहा होगा मैंने ज्यादा लिखा, किसी को लग रहा होगा मैंने कम यहाँ पे मेंशन किया कट ऑफ। आपको एक चीज याद रखनी है कि दिस इज नॉट योर लास्ट कट ऑफ। ओके, दिस इज नॉट योर लास्ट कट ऑफ। ये चीज याद रखो, इनटू 3 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली आपको बुलाने वाले हैं। सो इट मीन्स आपको बुलाया मतलब आपका सिलेक्शन हो गया ऐसा नहीं है, आपका मेरिट लिस्ट में या फिर आप आगे जो आपका वॉइस टेस्ट है ये वगैरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें आप कैसे परफॉर्म करते हो, इट डिपेंड्स ऑन दैट। आप अगर देख सकते हो कट ऑफ कितना मैटर करता है, यहाँ पे 87 था, यहाँ पे 98, यहाँ पे 93 था, 95। इसका जो है वो रिटर्न का ज्यादा यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन 95 वगैरह होगा और 99 यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आपका जो है वो था। तो ये चीज है। ओके, लेकिन मैं अभी आपको तो रिटर्न का ही बताऊंगा, उसके बाद जो होगा वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा आप कैसे परफॉर्म करोगे इफ यू गेट अ चांस। सो ये था कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग एग्जाम। इसमें कुछ प्लस माइनस भी हो सकता है। ओके, या रिव्यूज में, क्योंकि ये रिव्यूज कलेक्ट किए। सो जो भी आपका कमेंट होगा आपके स्कोर से या फिर आपका अटेम्प्ट होगा या फिर कोई क्वेश्चन होगा, यू जस्ट पुट इट इन कमेंट बॉक्स। ओके, एंड मिलते हैं इसी तरह नए वीडियोस के साथ। वीडियो अच्छा लगा होगा, एनालिसिस अच्छे लगे होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को हिट करो, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो। ऐसे ही आपको जॉब्स एंड एग्जाम एनालिसिस इस चैनल पे मिलते रहेंगे। थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन। मिलते हैं इसी तरह नए वीडियो और नए डिफरेंट चैलेंजेस के साथ।